तो भाई आईपीएल 2025 खत्म होने के बाद दो ही ऐसी टीमें हैं जो भाई बहुत ही शिद्दत से काम कर रही हैं अगले सीजन के लिए, यानी आईपीएल 2026 के लिए। पहली है चेन्नई सुपर किंग्स और दूसरी है राजस्थान रॉयल्स। और ये टीमें काम करेंगी भी क्यों नहीं, क्योंकि ये वो दो टीमें हैं जिन्होंने भाई आईपीएल 2025 के अंदर वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस दी है अपने करियर की। खासकर अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स यहां पर बहुत से चेंजेस करने को देख रही है आईपीएल 2026 को लेके। कई प्लेयरों को रिलीज करने को तो देख ही रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लेयर्स रहे थे आईपीएल 2025 के अंदर सीएसके की टीम में जिन्होंने बहुत ही बुरा हगा था। इस गलती को सीएसके अगले सीजन में रिपीट नहीं करना चाहती है और कहीं ना कहीं आईपीएल 2026 के लिए एक नए कप्तान की खोज भी करना चाहती है। हां, गायकवाड़ को इन्होंने कप्तान जरूर बनाया था, लेकिन गायकवाड़ जब से चेन्नई के कप्तान बने हैं उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस तो अफेक्ट हुई है, लेकिन सेम टाइम पे कप्तानी में भी वो ऐसा कोई खास कमाल नहीं कर पाए हैं। तो भाई पिछले काफी वक्त से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि भाई संजू सैमसन जो हैं वो राजस्थान रॉयल्स छोड़ने को देख रहे हैं, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स वाले भी बहुत ही शिद्दत से संजू सैमसन को अगले सीजन में एज अ कैप्टन कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। वहीं पे सीएसके चाहती है कि एक ऐसा विकेटकीपर बैट्समैन मिल जाए जो विकेट कीपिंग तो कमाल की करे ही करे, जो बैटिंग तो कमाल की करे ही करे, लेकिन साथ में अगर उसके अंदर एक अच्छा कप्तान भी छुपा हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं बताना चाहूंगा कि आईपीएल के अगले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के येलो जर्सी में संजू सैमसन को देखने की संभावना हर दिन के साथ और स्ट्रांग होती जा रही है। राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, लेकिन सीएसके फैंस तो काफी एक्साइटेड हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि संजू के आने से टीम एक बार फिर से अपने पुराने ग्लोरी डेज में लौटेगी। अब एक बहुत ही बड़ा सबूत सामने आया है जो संजू के सीएसके ज्वाइन करने की बात को और ज्यादा कंफर्म करता है। अब तक जो र्यूमर्स थे वो अब सच होने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ट्रेड विंडो के दौरान संजू सीएसके का ऑफिशियल प्लेयर बनने वाला है, ये लगभग कंफर्म हो गया है। आईपीएल के 18वें सीजन के बाद संजू सैमसन वैकेशन मना रहे हैं। कुछ दिन पहले उनकी लंदन ट्रिप की फोटोज काफी वायरल हुई थी, जहां वो अपनी वाइफ चारुलता के साथ दिखाई दिए थे। यही वो फोटो थी जहां संजू ने पहली बार आरआर छोड़ने का हिंट दिया था, जब उन्होंने एक फोटो में कैप्शन दिया टाइम टू मूव। तभी से स्पेकुलेशन शुरू हुआ कि संजू आरआर छोड़ रहे हैं। अब और भी ऐसे सबूत आए हैं जो कंफर्म करते हैं कि संजू सीएसके ज्वाइन कर रहे हैं। कल ही संजू ने अपने इंस्टा स्टोरी में फोटो शेयर की जिसमें वो कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए के लिए फ्लाइट में सफर कर रहे थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जिम ट्रेनिंग का फोटो भी शेयर किया। जनरली संजू ऑफ सीजन में दुबई या किसी और जगह दिखाई देते थे और वहां से अपने ट्रेनिंग फोटो शेयर करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि वो अमेरिका में ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दिए। इसे सिर्फ एक कैजुअल ट्रिप कह के इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की मालिक कंपनी की एक और फ्रेंचाइज टेक्सास सुपर किंग्स वहां एमएलसी यानी मेजर लीग क्रिकेट में खेलती है। टेक्सास सुपर किंग्स अब नए सीजन के पहले मैच के लिए प्रिपरेशन कर रही है। उनकी कोचिंग कर रहे हैं सीएसके के ही कोच और न्यूजीलैंड के लेजेंड स्टीफन फ्लेमिंग। इसलिए एमएलसी के स्टार्ट से पहले संजू का अमेरिका आना काफी मीनिंगफुल माना जा रहा है। फ्लेमिंग और सीएसके मैनेजमेंट के साथ किसी बैठक का यह एक पार्ट भी हो सकता है। पिछले आईपीएल सीजन में राजस्थान रॉयल्स का आखिरी मैच सीएसके के साथ था, जहां संजू की टीम ने आसानी से जीत हासिल करी थी। मैच के बाद ग्राउंड पर संजू, फ्लेमिंग और कई सीएसके के ऑफिशियल्स थे जो काफी देर तक बातचीत करते हुए देखे गए थे, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो गया था। तभी फैंस ने कहीं ना कहीं गेस कर लिया था कि ये जो चैट हो रही है ये कोई फ्रेंडली चैट नहीं है, बल्कि सीएसके ट्रांसफर से जुड़ी ये एक बातचीत भी हो सकती है। और पता नहीं भाई तुम में से कितने लोगों के दिमाग में अब भी ये बात बसी होगी कि जब आईपीएल 2025 का सीजन खेला भी जा रहा था, उस वक्त पे संजू सैमसन वैसे नहीं नजर आ रहे थे जैसे वो पिछले सीजन में नजर आते थे। मैं यहां पे बैटिंग परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, बैटिंग तो फिर भी ठीक ठाक कर रहे थे, लेकिन एज अ पर्सनैलिटी वो इतने ज्यादा नाजुक नजर आ रहे थे, इतने ज्यादा लापरवाह तो नहीं कहूंगा, इतने ज्यादा लथार्जिक या फिर कहें कि लेजी नजर आ रहे थे, जैसे कि उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बहुत सी खबरों ने इस बात का भी दावा किया था कि द्रविड़ और संजू सैमसन के बीच, या फिर कह सकते हैं कि आरआर मैनेजमेंट और संजू सैमसन के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजस्थान वाले तब से ही ये प्लान कर रहे हैं कि अब यहां पर नया कप्तान बनाना ही होगा, क्योंकि आईपीएल 2025 को जिस तरीके से आरसीबी ने जीता और आईपीएल 2025 शुरू होने से पहले जिस तरीके से आरसीबी ने एक बड़ा डिसीजन लिया कि किसी मशहूर चेहरे को उन्होंने अपनी टीम का कप्तान नहीं बनाया, रजत पाटीदार पे भरोसा टिकाया और रजत पाटीदार ने पहली ही बार में आरसीबी को आईपीएल का विजेता बना दिया, जबकि रजत पाटीदार आज तक इंडिया के लिए टी20 में डेब्यू ही नहीं किए हैं। तो यार देखो, भले ही राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल की एक ट्रॉफी जीत रखी है, लेकिन वो ट्रॉफी आई थी आईपीएल के पहले सीजन में। पिछले 17 सीजन में एक भी ट्रॉफी यहां पर राजस्थान के हाथ नहीं आई है। और संजू सैमसन जो है लंबे वक्त से राजस्थान रॉयल्स
रॉयल्स की कप्तानी भी कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने कप्तानी अच्छी खासी करी है, उनका जो विनिंग परसेंटेज है एज अ कैप्टन वो भी काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी यहां पर राजस्थान को लग रहा है कि भाई नया कप्तान लाने की सख्त जरूरत है। अगर हम संजू सैमसन की यहां पर विनिंग परसेंटेज की बात करें एज अ कैप्टन तो 50-50% का रेशियो है। लगभग जितने मैचेस जीते हैं अपनी कप्तानी में उतने ही मैचेस हारे हैं, जो कि बहुत खराब रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की कैप्टनसी में कोई ऐसा बहुत नाम लुटा नहीं रखा है, लेकिन भाई देखो, आप अपनी कप्तानी में चाहे जितने भी मैचेस जितवा लें, चाहे जितनी बार अपनी टीम को प्लेऑफ में ले जा लें, जब तक आप अपनी टीम को ट्रॉफी नहीं दिलाते हैं किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स वाले मैं बता दूं कि भाई यहां पर यशस्वी जायसवाल के नाम पर फोकस कर रहे हैं, उनके नाम पर विचार कर रहे हैं और अगले सीजन में जायसवाल को अपनी टीम का कप्तान बनाने को देख रहे हैं। हालांकि आईपीएल 2025 में जब संजू सैमसन अवेलेबल नहीं थे तो रियान पराग राजस्थान की कप्तानी कर रहे थे, पर खबरें आ रही हैं कि राजस्थान वाले रियान पराग के एटीट्यूड और रियान पराग की कैप्टनसी से उतना खुश नहीं हैं। वो जानते हैं कि आने वाले वक्त में क्या पता रियान पराग थोड़े बेहतर होंगे या बेकार होंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जायसवाल जो है जिस तरीके से वो खेलते हैं और जिस तरीके से वो अब इंडिया के एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं, कंसिस्टेंट पार्ट बन चुके हैं, तो ऐसे में अगर जायसवाल यहां पर राजस्थानी कप्तानी करेंगे तो एक बात की श्योरिटी है कि ये बंदा लंबे वक्त तक टीम के साथ जुड़ा रहेगा। अभी उम्र कम है, फॉर्म कमाल का है, कमाल का प्लेयर है, तो इसके साथ ये रिस्क नहीं है कि कल को पता नहीं अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। और सेम टाइम पे जिस तरीके से, जैसा मैंने कहा कि जायसवाल आज के वक्त पे इंडियन टीम के एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, तो उनके पास एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है, तो इसी बहाने एक ऐसा कप्तान यहां पे राजस्थान रॉयल्स को मिल जाएगा जो कि उनकी टीम के लिए लंबी रेस का घोड़ा भी होगा और जिस बंदे के पास एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी होगी। तो यही रीजन है कि राजस्थान रॉयल्स यहां पे थोड़ा सा पीछा छुड़ाने को देख रहा है संजू सैमसन से। अब देखो, राजस्थान रॉयल्स वाले भले ही संजू सैमसन को कप्तानी से हटाने को देख रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है कि वो संजू सैमसन को एज अ प्लेयर भी टीम से हटाना चाहते हैं। लेकिन भाई कोई बंदा किसी टीम का कप्तान रहा हो और कुछ वक्त बाद उसको कप्तानी से हटा दिया जाए, जबकि उसने कुछ ऐसा बहुत खराब ना कर रखा हो, खासकर एज अ प्लेयर उसने कुछ ऐसा बहुत घटिया काम ना किया हो, तो ऐसे में उस प्लेयर के ईगो पे बात आ ही जाती है। अब संजू सैमसन को भी ये बात उतनी रास नहीं आ रही है कि यूं ही उनको कप्तानी से हटा दिया जा रहा है, तो ऐसे में संजू सैमसन जो हैं वो भी यहां पर राजस्थान रॉयल्स को छोड़ने को देख रहे हैं और इस मौके का सबसे बड़ा फायदा जो टीम उठाने को देख रही है, जैसा मैंने कहा कि वो टीम कोई और नहीं, वो है नन अदर देन चेन्नई सुपर किंग्स। और भाई सच में अगर संजू सैमसन चेन्नई में आ जाते हैं तो चेन्नई की टीम अगले सीजन में काफी स्ट्रांग हो जाएगी। सिर्फ इस एक प्लेयर के आने से ऑलरेडी सीजन के एंड होते होते उन्होंने कुछ अच्छे प्लेयर्स ढूंढ लिए थे, फिर चाहे वो उर्विल पटेल हो, आयुष मात्रे हो या फिर डेवाल्ड ब्रेविसी क्यों ना हो। ऐसे में अगर संजू सैमसन का तड़का भी यहां पे लग जाता है, जो कि धोनी के जाने के बाद टीम की विकेट कीपिंग कर सकते हैं, चाहे तो ओपनिंग कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं और कभी जरूरत पड़े तो फिनिशिंग वाला काम भी वो कर सकते हैं। इतनी काबिलियत है कि भाई जब चाहे अपनी मर्जी से चौके छक्के लगा सकते हैं। और भाई भूलो मत, संजू सैमसन के पास भी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, तो संजू सैमसन अगर सीएसके में आते हैं तो वो इतना कुछ लेकर आएंगे जिसकी बहुत ही ज्यादा सीएसके को जरूरत भी है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स वाले भी भाई बहुत ही शिद्दत से चाहते हैं कि धोनी के जाने के बाद वो जो चेहरा था धोनी का, जिस नाम पे चेन्नई सुपर किंग्स की जो फ्रेंचाइज है इतनी पॉपुलर थी, कहीं ना कहीं वो चेहरा आने वाले वक्त में संजू सैमसन बने, क्योंकि भाई संजू के पास भी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। हाँ ठीक है, धोनी के जाने के बाद भी चेन्नई सुपर किंग्स का जो चेहरा है वो एमएस धोनी रहेंगे, लेकिन भाई अगर सोचो धोनी के जाने के बाद संजू सैमसन चेन्नई के कप्तान बन जाते हैं, चेन्नई के विकेट कीपर बन जाते हैं और चेन्नई के लिए बैटिंग तो करेंगे ही करेंगे, तो जो सीएसके के फैंस हैं वो भी कहीं ना कहीं संजू सैमसन को बहुत ज्यादा रिजेंबल कर पाएंगे महेंद्र सिंह धोनी से। अब संजू सैमसन चेन्नई में आते हैं नहीं आते हैं ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 80 to 90% आप इस बात को कंफर्म मान सकते हैं कि आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी संजू सैमसन करेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए विकेट कीपिंग संजू सैमसन करेंगे अगर धोनी नहीं खेलते हैं, और बैटिंग तो करेंगे ही करेंगे। वैसे अगर संजू सैमसन के बैटिंग फॉर्म पे नजर डालें तो भाई पिछले 1 सालों में उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस यहां से यहां पहुंची है। इंडिया के लिए कमाल की पारियां खेली हैं। इवन अगर आईपीएल में भी उनके पिछले 5 साल देखें तो काफी शानदार रहे हैं। 2021 में 14 मैचों में 484 रन मारे थे, 2022 में 17 मैचों में 458 रन मारे थे, 2023 में 14 मैचों में 362 रन मारे थे 30 की औसत से। 2024 का सीजन तो कमाल का रहा था, 16 मैचों में 531 रन मारे थे 48 की औसत और 153 की स्ट्राइक रेट से। वहीं अगर साल 2025 के सीजन की बात करें तो लगातार इंजरी के चलते वो हर मैच नहीं खेल पाए थे, पर उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस कुछ ऐसी खराब नहीं रही थी। 9 मैचों में 285
82 रन जड़े थे, 35 की एक अच्छी खासी औसत और 140 की स्ट्राइक रेट से। तो ऐसे में संजू सैमसन की बैटिंग को लेके भी यहां पर सीएसके के मन में कोई शंका नहीं होगी। तो इसीलिए कह रहा हूं कि सीएसके तो भाई यहां पर पूरी कोशिश करेगी कि ट्रेड विंडो का इस्तेमाल करके वो संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल कर सकें। अगर संजू सैमसन सीएसके का पार्ट बन जाते हैं तो क्या आपके हिसाब से सीएसके की जो भाई पॉपुलैरिटी है, जो सीएसके का भौकाल है, वो यहां से यहां पहुंच जाएगा? सीएसके के लिए ये एक बहुत ही बड़ा तड़का होगा संजू सैमसन का उनकी टीम का पार्ट बनना। आप लोग का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।